हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 16 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, असम, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे। तो दोस्तों, इन राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं और वे एक चरण में इसको इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन करवाया जाएगा, जिसमें असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में एक चरण में और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। असम, केरला, पुडुचेरी में जो मतदान होगा वो 9 अप्रैल को होगा और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान करवाया जाएगा। इनमें सीटें कितनी हैं स्टेट में? वेस्ट बंगाल में दोस्तों 294 सीट ये पूछता है एग्जाम में, असम में 126 सीट, केरला में 140 सीट, तमिलनाडु में 234 सीट और पुडुचेरी में 30 सीट। जो करंट में जिस भी स्टेट में विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ की सीटें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा एक बार ध्यान में रखिएगा। बेसिक देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बतलाया गया है, जिसमें किसी विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी में 60 से कम सीटें हैं। अनुच्छेद 172 में दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल के बारे में बतलाया गया है। सामान्यतः 5 वर्ष विधानसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा इसे 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अनुच्छेद 324 जो है ये भारत निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार देता है कि चुनाव का अधीक्षण निर्देशन वो करे। तो ये अनुच्छेद 324 के तहत उसके पास ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप 2026 में 5 पदक, टोटल कुल 5 पदक जीते गए हैं और 8 से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड में। और इसमें भारत के द्वारा 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये 2025 के लिए ज्ञानपीठ जो प्राइज है वो आर वीरामुथु तमिलनाडु के हैं। इनको, ये तमिल कवि हैं, गीतकार, लेखक। इनको आर वीरामुथु को वर्ष 2025 के लिए जो है सम्मान ज्ञानपीठ प्राइज दिया जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और भारतीय ज्ञानपीठ जो है साहू शांति प्रसाद जैन परिवार के द्वारा स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार स्वरूप इसमें 11 लाख की राशि और एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग्देवी यानी सरस्वती देवी की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ये पात्रता है एलिजिबिलिटी की, ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं या अंग्रेजी में 22 भाषा या अंग्रेजी में लिखते हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है, लेकिन केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। जो 58वां जो ज्ञानपीठ प्राइज था वो संयुक्त रूप से जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये कथावाचक हैं, संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, और गुलजार, ये प्रसिद्ध कवि, गीतकार हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। ये 2023 के लिए दिया गया था, 2024 में प्रदान किया गया था इनको। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है जिसने डिजिटल ट्विन पहल शुरू की है। ये शुरू किया गया है वीओ चिदम्बरम पोर्ट द्वारा। वीओ चिदम्बरम जो पोर्ट है उसने ट्विन पहल दोस्तों ये होता है कि जो भी बंदरगाह पे कार्यविधि गतिविधि हो रही है उसका कंप्यूटर मॉडल जनरेट करके देखा जा सकता है कि किस तरह से सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, वहाँ की जो स्थिति है, बंदरगाह की संरचना स्थिति जो भी है उसका पूरा लोकेशन दिखा जा सकता है। जिसे ट्विन जो है ये करने वाला वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है, पहला बन चुका है। इसमें IoT सेंसर, GPS ट्रैकिंग वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा सागर माला परियोजना चलाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो बंदरगाह हैं भारत में 13 बंदरगाह हैं, अभी 13 बंदरगाह, इसमें उनको किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, इसके लिए ये परियोजना चलाई जा रही है सागरमाला। जो भारत के ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो ये देख लीजिए। पश्चिमी तट पे कांडला यानी दीनदयाल, इसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है।
एक टाइडल बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजी प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह है। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसे नाहवा सेवा भी कहा जाता है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। चौथा है मर्मुगांव गोवा में, ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसके बाद है न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोची केरल में वेमनाथ झील के पास एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पूर्वी तट पर देखेंगे तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई में तमिलनाडु भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। एनोर ये तमिलनाडु में है, भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज बंदरगाह एनोर। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा, ये पूछा जा चुका है, गहरा और भूमि से घिरा लैंड लॉक्ड सुरक्षित बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के पास स्थित है और इसे जापान के लिए लौह अयस्क का इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। कोलकाता हदिया यह एक नदी बंदरगाह है, रिवराइन पोर्ट है पश्चिम बंगाल में। 13वां जो ये 12 बंदरगाह ऊपर बताया जा चुके हैं, 13वां जो बंदरगाह है बधावन, महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया जा रहा है, बधावन बंदरगाह को। तो आज के कॉन्फ्रेंस दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।